Hello students, this is our noun class 13th and previously we have completed 12 classes of noun and आप लोगों को टाइम दिया गया था कि आप लोग अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस 12 क्लासेस जो हो चुकी हैं अब तक नाउन की उनको प्रॉपरली रिवाइज्ड कर लें, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन कर लें, राइट, प्रॉपरली उनको समझ लें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्लास समझ में नहीं आई है तो उसको दोबारा से देख कर उसको क्या कर ले, वो अच्छे से समझ ले, राइट। एंड आई होप जो भी टाइम आप लोगों को दिया गया था उसका आपने प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप लोगों ने उस चीज़ का किया होगा, राइट। तो आई होप आप लोग रिवाइज़ करने के बाद ही आज की क्लास को अटेंड कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं आज की क्लास को। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को फाइंड अप करवाती चलती हूँ कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ा है एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास, राइट। ओके, देखिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नाउन, और नाउन में हमने जो सबसे पहला पार्ट देखा था वो था नाउन की आइडेंटिफिकेशन, नाउन की डेफिनेशन को जब आप समझने गए तो हमने देखा नाउन नेमिंग वर्ड होता है, नेम होता है किसी भी चीज़ का, प्लस फंक्शनैलिटी भी उसके अंदर नाउन की होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी से क्या मतलब कि आपको नाम को देखते ही क्या नहीं चिल्लाना है कि ये नाउन है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो फंक्शनैलिटी नाउन की परफॉर्म वहाँ पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेम हमने किन किन चीज़ों को दिए, देखिए हमने नेम विजिबल, नॉन विजिबल दोनों चीज़ों को नाम दिए। और विजिबल अगर है कोई चीज़ और उसका नाम दिया गया है तो वो नाउन कब कहलाएगा, कैसे आपको पता लगे। नॉन विजिबल है, उसका नाम दिया गया है तो उसको नाउन आप कब बोलेंगे, कैसे आपको पता लगे। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ नाउन आपके पास 3 क्वेश्चन कीवर्ड थे एंड दैट इज़ हु, हुम और व्हाट। आई होप आप लोगों ने रिवाइज़ किया हुआ है तो आप लोगों को पता है कि कैसे वो हु और हुम और व्हाट यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, राइट। फिर हमने देखा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी नाउन की आइडेंटिफिकेशन के अंदर, कन्फ्यूज़न सी हुई थी कुछ कंसेप्ट के साथ हमें। तो हमने उन कंसेप्ट्स को क्या किया, थोड़ा सा क्लियर किया, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर नाउन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है प्रोनाउन के साथ, तो अगर हमें पता होगा प्रोनाउन क्या होता है, हमें पता होगा नाउन क्या होता है, तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, राइट। इन दोनों के बीच में हम इजीली क्या कर जाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें पता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, फिर हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, जिन जिन चीज़ों के साथ नाउन हमें कंफ्यूज कर सकता था कि हाँ वो भी नाउन जैसा लग सकता है, वो चीज़ भी नाउन जैसे लग सकती है, उन कंसेप्ट को हमने क्या किया, यहीं पर क्लियर करते हुए हम लोग चले हैं। जैसे कि नाउन ने प्रोनाउन के साथ, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट की, हमने उसको समझ लिया प्रोनाउन क्या होता है। नाउन ने कन्फ्यूज़न की एडजेक्टिव के साथ क्रिएट, उसको समझ लिया। डिटरमिनर के साथ क्रिएट की, एडवर्ब के साथ क्रिएट की, राइट। और डिटरमिनर क्या होते हैं, जो डिटरमाइन कर दे नाउन को। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के मीनिंग में डिटेल ऐड कर दे, राइट, कुछ ना कुछ डिटेल ऐड करे, कुछ भी हो सकती है वो डिटेल। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करे, राइट। एंड उसके बाद मेन बात जो निकल कर आई, प्रॉपर जो बात निकल कर आई कि एक नाउन कुछ भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा, डिपेंड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनैलिटी, राइट। फंक्शनैलिटी को देखें और उसके हिसाब से उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप क्या करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं कि वो नाउन अब एडजेक्टिव तो नहीं बन गया, अब वो नाउन एडवर्ब तो नहीं बन गया, ठीक है। तो आप फंक्शनैलिटी को चेक करें कि वो फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी यू आर गोइंग टू नेम दैट वर्ड, राइट। उस वर्ड को आप नाम देने वाले हैं कि वो वर्ड क्या है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नाउन फ्रेज के बारे में कि नाउन फ्रेज क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स, राइट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ, 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 3, 4, 5 जितने भी आप लेना चाहें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमने देखा कि क्लोज क्या होता है। क्लोज जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको दिख जाता है ना, क्लोज उसको बोल देते हो। सेंटेंस जब आपकी पूरी बात खत्म होती है तब आप उस चीज़ को सेंटेंस बोल सकते हो। एक सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। इस सेंटेंस कैन कंटेन मोर देन 2 क्लोजेस, राइट। आपने ये चीज़ भी समझी थी यहाँ पर। और उसके बाद आपने हाँ तीनों को मिक्स करके समझा था कि आपने आइडेंटिफाई करना सीखा, नाउन को, नाउन फ्रेज को, नाउन क्लोज को। फिर हमने देखा नाउन के यूजेस को, क्या देखा हमने उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा है नाउन के यूजेस कि नाउन आपको किस किस तरह से दिख सकता है, ताकि अगर आपको कहीं भी नाउन दिखाई देना सेंटेंस में तो फिर आप डैम श्योर होके बोलो कि हाँ ये नाउन है। तो हमने क्या किया कि जिस जिस तरह से एक नाउन आपको एक सेंटेंस में दिख सकता
था उन सारे कंसेप्ट्स को हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। कैसे दिख सकता है, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की तरह दिखेगा तो उसको नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। कैसे दिख सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा तो उसको एक्यूजेटिव केस बोल दोगे, राइट। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह दिख सकता है आपको। और देखिए यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह आपको दिख सकता है। एडजेक्टिव की तरह जब दिखा तो दो तरह से एट्रीब्यूटिव यूज़ दिख सकता है, प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ जब नाउन से तुरंत पहले दिख जाए आपको एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव यूज़ हो जाता है। जब वर्ब के बाद दिखे तो प्रेडिक्टिव यूज़ हो जाता है, राइट। अगर वो चीज़ पूरी की पूरी जो एडजेक्टिव है आपका, जो नाउन है एज एडजेक्टिव जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ़ करने आया है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हो। किसी सब्जेक्ट की तारीफ़ करने आया तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। नाउन इन एपोजिशन क्या था कि आपने क्या देखा, एक नाउन आया, फिर उसके बाद बैक टू बैक दूसरा नाउन आया, राइट। और ये जो दूसरा नाउन आया है ये क्या करने आया है, इसकी तारीफ़ करने के लिए आया है, राइट। जब दो नाउन आप देख रहे हो बैक टू बैक और कोई भी एक नाउन, दोनों में से कोई भी एक नाउन दूसरे की तारीफ़ करने के लिए आया हो तो उसको आप बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। और नाउन इन एपोजिशन को आप किस में लिखते हैं, इस तरह के कॉमास के अंदर आप लिखते हैं नाउन इन एपोजिशन को, जहाँ पर ये आप पहचान लेते हैं। हालांकि एग्जाम में वो क्या करता है, इसको अवॉइड करता है ताकि बच्चे को एक हिंट ना मिल पाए कि ये नाउन इन एपोजिशन है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। तो वो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करता है, ये कोमा नहीं देगा वो, ओके। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बने उसको आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर समझ ली कि जब आपको एक इस तरह का पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे कि सब्जेक्ट दिख जाए, वर्ब दिख जाए और वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव दिख जाए। यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है ना एज एन एडजेक्टिव, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। तो ये वर्ब अब सिर्फ वर्ब ना रहकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिंकिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। लिंकिंग वर्ब किसको बोलोगे, जो एक सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव के बीच में एज अ लिंक, एज अ ब्रिज काम करेगी, राइट। लिंक करने का काम करेगी सब्जेक्ट को किससे, एडजेक्टिव से। तो वो चीज़ें हमने समझ ली। फिर हमने देखा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिख जाए तो हो सकता है वो अगर वर्ड का रिप्लाई बन रही है तो वो वर्बल नाउन कहला सकती है, उसमें हमें कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाली नहीं है। और क्योंकि वर्बल नाउन है तो वर्ब से बनी हुई नाउन है तो वर्ब तो अपने बाद अपनी एक्सप्लेनेशन भी ले सकती है, राइट। तो हो सकता है हमें इसमें इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिख जाए, इसका ऑब्जेक्ट दिख जाए, क्योंकि वर्ब तो ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, तो उसमें भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ अ वर्बल नाउन एंड इट कैन टेक इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट कैन टेक इट्स एक्सप्लेनेशन आल्सो, राइट। तो उसके बाद हमने देखा जिरेंट को कि वीवन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वीवन नहीं बोलते इसको, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलें इसको हमेशा। स्टूडेंट्स आप भी ध्यान रखें, इसको हमेशा क्या बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या दिखेगा, आईएनजी लगा हुआ दिखेगा। और बट का अगर वो रिप्लाई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को नहीं दिखा रहा है, ठीक है, वो एक्शन वर्ब की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाने नहीं आया हुआ है, वो क्या करने आया है, नाउन की तरह एक्ट करने आया है। वर्ड का रिप्लाई आपको बनता हुआ दिख रहा है तो उसको आप जिरंट बोल देते हो। और क्योंकि ये वर्ब से बना है तो इसको हम फंक्शनैलिटी के बेस पे वर्बल नाउन भी बोल देते हैं, पर टेक्निकल नाम इसका जिरंट होता है, राइट। और इसमें भी क्योंकि वर्ब से बना है तो ये भी इट कैन ऑल्सो टेक इट्स एक्सप्लेनेशन आफ्टर इट, इट कैन ऑल्सो टेक इट्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, राइट। ये अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, अपनी एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है। इसके बाद हमने देखा जेनेटिव केस। जेनेटिव केस में हमने क्या किया, नाउन पर एपोस्ट्रोफे लगा दिया और फिर हमने एस लगा दिया। जेनेटिव केस क्या करता है, पोजेशन दिखाता है, राइट। इस नाउन की जिस पर आपने एपोस्ट्रोफे लगाया है, इस नाउन की पोजेशन अब आगे आने वाली है, राइट। इसका अधिकार दिखाएगा, आगे आने वाली जो भी हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है उस पर अधिकार दिखा देगा। फिर हमने देखा कि वोकेटिव केस। आपने क्या देखा बेटा, फिर वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किस लिए, किसी को बुलाने के लिए, राइट, किसको एड्रेस करने के लिए। और इसमें स्कोमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला होता है। और ये भी हमने ध्यान रखना है कि वोकेटिव केस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके अंदर दिखाई देगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सेंटेंस अगर मैं वोकेटिव में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम के बाद कोमा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कम्स है, लेकिन अगर वोकेटिव केस है तो क्या हो जाती है, बेस फॉर्म आती है, उसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी चक्कर नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राम कम हेयर, ओके। डेली तो नहीं आप लिख सकते राम कम हेयर, आज ही बुला रहे हैं आप उसको, वोकेटिव एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि नाउन के काइंड्स हमने स्टार्ट किए हुए थे, इसमें हमने प्रॉपर को डिस्कस कर लिया था। नाउन के काइंड्स में प्रॉपर क्या, पर्टिकुलर का नाम होगा, स्पेलिंग जो है फिक्स्ड होगी पर्टिकुलर के द्वारा, कैपिटल लेटर आप लिखते हैं फर्स्ट जो लेटर होता है, क्योंकि मीनिंग नहीं निकालना है आपको,
जो रीडर है, जो लिसनर है, उसको ये बताना होता है, इसीलिए आप कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। और कई कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जो एज अ कॉमन नाउन भी हम रियल लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो कॉमन नाउन की तरह आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो कॉमन ही कहलाएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर बट एक्ट एज अ कॉमन, फंक्शनैलिटी के हिसाब से ही तो हम बोल देते हैं ना चीज़ों को। तो फिर उसके बाद हमने कॉमन नाउन को समझा। कॉमन क्या होता है? जो शेयर बाय ऑल होता है, एक ऐसा नाम जो सभी पर्सन उस ग्रुप के शेयर कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर हमने कॉमन की और प्रॉपर की थोड़ी सी लड़ाई करवा ली कि आप क्या करेंगे। देखो प्रॉपर तो खुद से ही क्या है, डिटरमिनर है ना, खुद से ही डिटरमाइन है, पर्टिकुलर एक ही है वो, तो उसको तो आप डिटरमाइन करने की उसको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो डिटरमिनर उससे पहले आने की जरूरत है। ये सब डिटरमिनर होते हैं बेटा। माई, दी, ए, माई क्या कर रहा है? इसका अधिकार हो ही नहीं सकता, जिसको दे दिया उसी का अधिकार प्रॉपर नाउन पे, तो ठीक है। दा उसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करेगा, और पर्टिकुलर का मतलब पता है क्या होता है? कि भंडारा है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर की आप बात कर रही हैं। और ए में क्या कहेगा? कि भंडारा है, उसमें से किसी एक की बात आप कर रहे हो। बट दिल्ली नाम जो है एक ऐसा नाम है जो सिर्फ इंडिया की कैपिटल के पास ही है, तो यहाँ पर भंडारा आपके पास नहीं है। तो ये सब वैसे भी गलत हो जाता है। और वैसे भी हमें पता है कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर नेम, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी डिटरमिनर बिफोर इट टू बी पर्टिकुलर, राइट। पर्टिकुलर होने के लिए इसको किसी भी डिटरमिनर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आई होप आप लोगों ने सब कुछ रिवाइज किया है। दैट्स वाई आई एम वाइंडिंग थिंग्स वेरी क्विकली, राइट। क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने प्रॉपरली रिवाइज़ किया है। जस्ट इसीलिए क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारी ग्रामर की क्लास हो रही है, तो शायद एक लिंक जो होता है आप लोगों का नहीं अभी रहा हो। मैं चाहती हूँ कि बस एक लिंक कनेक्ट हम कर लें कि हाँ क्या क्या हमारा अब तक हो चुका है, और उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फिर हमने इसमें देखा था कि कॉमन नाउन में हम समझ रहे थे कि अगर सिंगुलर है तो उससे पहले तो बिल्कुल डिटरमिनर आपको दिखाई ही देगा, कॉमन नाउन अगर है तो। और अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो जाता है तो कब डिटरमिनर आना है, कब नहीं आना है, कब दोनों केसेस में ठीक हो सकता है, वो चीज़ हमने समझी थी। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन देखा हुआ है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कलेक्टिव नाउन समझा था, नेम ऑफ अ कलेक्शन आप बोल देते हैं कनेक्टिव नाउन बोल देते हो नेम ऑफ कलेक्शन को। एंड इस कलेक्शन का एक पर्पस होता है, ध्यान रखेंगे, एक पर्पस होता है इस कलेक्शन का, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कैसे? अगर आप एज अ यूनिट की तरह दिखा रहे हैं देन इट विल एक्ट एज अ यूनिट। इफ इट इज एक्ट एज अ यूनिट देन वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। एंड इफ इट इज going to focus on the contents, right, on the contents of the collective noun, if you are going to focus on the contents of the collective noun then it will act as a plural, right। हाँ, ये तो ग्रुप ही रहेगा, लेकिन हम क्या दिखा देंगे वहाँ पर कि अब ग्रुप पर नहीं, फोकस क्या है अंदर वाले कंटेंट पर है। तो अंदर तो अगर किसी कलेक्टिव नाउन की आप बात करें, कलेक्शन का तो मतलब ही क्या होता है कि हाँ एक से ज़्यादा जहाँ पर होते हैं ना, कलेक्शन वो होती है जहाँ ज़्यादा हो, और ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अंदर वाले कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं और वो तो ज़्यादा ही होंगे हमेशा कलेक्टिव नाउन में, तो प्लूरल ही आएगा ना, सिंगुलर हो ही नहीं सकता, मोर देन वन हमेशा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि किस तरह से अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करा रहे हो तो सिंगुलर आ गया, और किस तरह से अंदर वाले कंटेंट पे आप फोकस करा रहे हैं तो क्या आ गया, वर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब इस वाले सेंटेंस को यहाँ पर हम आए हुए थे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 13, जो नाउन की क्लास नंबर 13 है, आज उसकी स्टार्टिंग है, राइट। और ये हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस है, द जूरी इज़ या आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर इट्स चेयर। अच्छा अब एक बात बताएं, जूरी तो हमें दिखाई नहीं देगी ना, नहीं जूरी दिखाई नहीं देगी। जूरी में जो मेंबर होंगे वो दिखाई देंगे, और आप बैठने के लिए भी किन से कहेंगे, मेंबर से ही तो कहेंगे, जूरी को थोड़ी ना कहेंगे। सपोज करो मैं बोलती हूँ कि जूरी जो है वो बैठ जाए, ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि जूरी जो है वो बैठ जाए, अपनी अपनी सीट ले ले। तो अगर मेंबर बैठ जाते तो मैं उनको बोलूँगी मैंने आप लोगों को तो बैठने के लिए कहा ही नहीं, आप क्यों बैठे। तो वो बोलेंगे किसको कहा, मैंने तो जूरी को बोला, जूरी तो दिखाई नहीं देती, फिर आप उसको बोल कैसे रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल माइंड आप अपना खुद का भी लगा सकते हैं इस चीज़ में कि ये चीज़ किससे कही गई होगी और किस तरह से ये चीज़ जो है वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो बैठने के लिए तो हम मेंबर से ही कहेंगे ना, और सीट पर बैठेंगे भी कौन, मेंबर्स ही बैठेंगे ना। यानी कि अब क्या गया, हमारा फोकस अंदर वाले कंटेंट पर गया। अलग अलग सीट्स पर मेंबर बैठेंगे, ये तो है नहीं कि जूरी है जी जूरी आ जाओ और बैठ जाओ एक सीट पर, ऐसा तो नहीं होता ना। जूरी क्या है, कलेक्शन ऑफ मोर देन टू, कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू, राइट। कलेक्टिव नाउन हमारा यही कहता है।
तो इसीलिए क्या हुआ कि अंदर वाले कंटेंट पर जब फोकस गया तो हमने क्या किया, इसके साथ आर को यूज़ किया, इसको हमने यूज़ नहीं किया। ध्यान देंगे, देखिए जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जूरी से, यानी कि कलेक्टिव नाउन में अगर हमने रिक्वेस्ट की है बैठने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके जो मेंबर होंगे वो बैठेंगे। तो अंदर वाले कंटेंट पर आप फोकस चला गया है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना फोकस किस चीज़ पर है, अंदर वाले कंटेंट पर फोकस जा रहा है या वो एज ए यूनिट आप देख पा रहे हैं चीज़। ठीक है, अब वो देखिए जूरी तो नहीं बैठ सकती ना, मेंबर ही बैठेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगा यहाँ पर, ये तो वही रहेगी, ग्रुप तो वही है ना, ग्रुप वही है, बट अब फोकस मेंबर्स पे चला गया तो इसीलिए आर आ जाएगा और यहाँ पर देर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए द क्राउड वाज या वर ह्यूज। अब यहाँ पर अंदर के ग्रुप कंटेंट वगैरह की तो कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो जब कंटेंट की आप बात नहीं कर रहे हो अंदर वाले, तो फिर तो उसको आप एज ए यूनिट दिखाने की कोशिश करो, और जब आप एज ए यूनिट दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना था, वाज आना था, वर नहीं आना था। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ जूरी के जितने भी मेंबर हैं, या जूरी जो है अपने लिए क्या मांग रही है, फैसिलिटी मांग रही है, तो जूरी तो दिखाई नहीं देती, वो अपने लिए फैसिलिटी थोड़ी ना मांगेगी, उसके जो मेंबर होंगे वो अपने लिए फैसिलिटीज़ मांग रहे होंगे ना। तो अंदर वाले कंटेंट पर हमारा फोकस जाने वाला है यहाँ पर, तो इसीलिए प्लूरल आ जाएगा जूरी के साथ। आई होप यू गोट द पॉइंट, आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है हमें पहचाननी हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ जूरी पर अप्लाई हो सकती है या उसके मेंबर्स पर। अगर मेंबर्स पर अप्लाई होती हुई दिख रही है कोई भी चीज़ आपको, तो फिर आप उसको क्या कर दीजिए, उसको फिर आप प्लूरल की तरह ट्रीट कर लीजिए, और अगर वो एज ए यूनिट आपको अप्लाई होती दिख रही है तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर लीजिए। ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि डिवाइड हो गई है जूरी, तो जूरी तो दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही वो डिवाइड कैसे होगी, तो डिवाइड कौन होंगे, मेंबर डिवाइड हुए होंगे ना, उसके जो मेंबर हैं वो डिवाइड हो गए कि कुछ लोग इधर आ गए, कुछ लोग उधर आ गए, कुछ लोग येस के फेवर में आ गए हैं, कुछ लोग नो के फेवर में आ गए हैं, राइट। तो इस तरह से अगर मैं बोल दूँ क्राउड में जितना भी क्राउड था सब ने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब एक बात बताओ, क्राउड पर फोकस है या क्राउड के अलग अलग जो भी मेंबर्स हैं उस पर फोकस है। क्राउड के जो मेंबर हैं जो क्राउड को बना रहे हैं उन पर फोकस चला गया ना, क्योंकि टी शर्ट्स, और टी शर्ट्स कौन पहनेंगे, टी शर्ट्स तो अंदर वाले मेंबर ही पहन सकते हैं, क्राउड तो टी शर्ट पहनने से रहा, राइट। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि कब हम अंदर वाले कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, कब हम एज अ यूनिट उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अंदर वाले कंटेंट पर फोकस जाता हुआ दिख रहा है, आप सेंटेंस को बिल्कुल आराम से पढ़ें और ये देखें कि अंदर वाले कंटेंट पर फोकस हो रहा है, तो आप प्लूरल की तरह यूज़ करें, मतलब आगे आने वाली वर्ब वगैरह प्लूरल लगा दें, अदरवाइज़ आप सिंगुलर। अब देखिए आप नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो आज का है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि हमें क्या दिख रहा है, दा दिख रहा है, फिर उसके बाद हमें एक कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद सपोज कीजिए, मैं इसको इतना अभी एग्जाम्पल से समझते हैं पहली चीज़ों को। ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको हाइड कर देती हूँ। द बेबी विल हेल्प यू। अब बेबी जो होता है ना, बेबी बेटा जो वर्ड होता है बेबी, वो जो है आपका कलेक्शंस के लिए यूज़ होता है, और एक से ज़्यादा की कलेक्शन होती है। जैसे आप, हाँ वो तो एक से ज़्यादा की कलेक्शन, अगर कलेक्टिव नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज़्यादा की ही कलेक्शन होगी, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन को दिखाने के लिए वुमेंस की, गर्ल्स की कलेक्शन को दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ ऑफिसर की आप कलेक्शन को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग 3 टाइप की कलेक्शन को ये दिखा सकती है। तो यहाँ पर इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप एक कलेक्टिव नाउन को यूज़ करते हुए अलग अलग कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मस्ट हो जाती है बेटा, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं समझने वाला कि यहाँ पर आप लड़कियों की बात करना चाहते हो, वुमेन की बात करना चाहते हो, या लेडीज़ की बात करना चाहते हो, या ऑफिसर्स की बात करना चाहते हो, लेडीज़ ऑफिसर जो होती है, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें ये तो समझ में आया कि द बेबी अगर हम लिखते हैं सिर्फ, तो वो एक इनकम्प्लीट सेंस देगा। क्यों देगा वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन कई बार देखिए, कई बार मतलब ज़्यादातर केसेस में तो यही है कि एक फिक्स के लिए ही आप उसको यूज़ करें। जैसे जूरी है तो उसका तो हमें पता है हमेशा जजेस की कलेक्शन को दिखाती है जूरी, तो वहाँ पर आप खाली जूरी भी लिख रहे हैं तो क्या सेंस हमारी ठीक जा रही है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही। क्लास है, हमेशा किसकी क्लास होगी, स्टूडेंट्स की क्लास होगी, ज़्यादातर जनरल लाइफ में भी आप यूज़ कर लेते हैं इसको। तो ये चीज़ें हैं हमारी, समझे। तो यहाँ पर अब हमें इसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो गया। और क्योंकि बेबी है, अब हम बता रहे हैं ये बेबी किसकी है, बेबी किसकी है, ऑफ गर्ल्स। अच्छा, एक गर्ल रही होगी, ज़्यादा रही होगी,
ज़्यादा रही होंगी ना, तो यानी कि ये बैवी किसकी है, लड़कियों की बैवी है। विल हेल्प यू, तो ये तो हो जाएगा गलत, एक लड़की से तो काम नहीं चलने वाला ना, एक लड़की तो नहीं बनाएगी इसको आके। द प्लस ऑफ क्या करता है, अधिकार दिखाता है। इस बैवी पर अधिकार किसका होगा, एक लड़की का होगा, ज़्यादा का होगा, ज़्यादा का होगा ना, ज़्यादा से बनी हुई ये होगी, तो इसीलिए ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन जो है दिखाई दिया यहाँ पर, जब आप ये बताना चाहते हैं कि ये बैवी जो है ज़्यादा लड़कियों की बनी हुई है। ठीक है, विल हेल्प यू बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन आ गया, इस केस में आ गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि क्या सिंगुलर भी दिख सकता है। हाँ बेटा, सिंगुलर भी दिख सकता है, ध्यान रखना। अब इंडिया तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती ना, देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब हमने देखा द आ गया, ऑफ आ गया, ठीक है, द आ गया, ऑफ आ गया, अधिकार दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन आप लेते हो, गवर्नमेंट, ठीक है जी, कलेक्टिव नाउन लेते हैं, तो इसके बाद तो प्लूरल होना चाहिए था, अभी हम समझ गए। लेकिन क्या इंडिया का प्लूरल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन ऐसा जो पूरी दुनिया में सिर्फ किसी एक के पास ही है, तो इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा बेटा। वहाँ कॉमन नाउन था, उसका प्लूरल कर सकते थे, तो प्लूरल करें, यहाँ पर करना तो प्लूरल ही था, पर हम कर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ अ प्योर प्रॉपर नाउन, एक प्योर प्रॉपर नाउन है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन ही हो सकता है, कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये तो भैया हमारी मजबूरी हो गई कि ये तो सिंगुलर ही रहेगा। अब द गवर्नमेंट जब भी आप एक यूनिट की तरह दिखाएंगे तो वो कैसे ट्रीट करेगी, सिंगुलर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी कंसर्न अबाउट टैक्सेस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर यूनिट की तरह दिखाना चाहते हो या अलग अलग कंटेंट पर फोकस है, कंटेंट पर तो नहीं है ना, पूरा एज ए यूनिट आप फोकस दिखाना चाहते हैं कि पूरी जो गवर्नमेंट है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न है किसके बारे में, टैक्सेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंगुलर की तरह है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर आ गया हमारा। ओके, तो मतलब क्या है, आपको देखते ही ये डिसाइड नहीं करना है कि प्लूरल ही बनाना है, प्लूरल ही वर्ब यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, ओवरऑल सेंस देखनी है कि किस तरह से जा रही है चीज़ें, प्लूरल बन भी पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं, एज ए यूनिट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अंदर वाले कंटेंट पर फोकस है या नहीं है, तो सारी चीज़ों को आपको समझना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थिंग्स, राइट। ओके, अब देखिए कई बार क्या होता है, वो क्या करेगा, इससे पहले वर्ड लगा देगा काउंटिंग वाला, द टू गवर्नमेंट्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट। ठीक है, बोलते हैं ना कई बार। अब देखो गवर्नमेंट को भी हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। देखो जैसे एक इंडिया की गवर्नमेंट मान लो आप, एक यूएसए की गवर्नमेंट मान लो आप, होगी दो गवर्नमेंट, और उन्होंने कोई पीस ट्रीटी या कुछ भी कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो वहाँ पर दो गवर्नमेंट ही तो दिखाओगे आप, एक थोड़ी ना हो जाएगी वो। एक तो इंडिया की है, एक यूएसए की गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो हम उसको एज अ यूनिट कैसे दिखा सकते हैं, वहाँ पे तो हमें लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट्स, है ना, तो वो कंपलसरी हो गया। लेकिन इससे पहले हमने इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, है ना। द टू गवर्नमेंट्स अब लगाया आपने, और फिर जब दो अलग अलग ही आप बता ही रहे हो तो फिर तो हैव ठीक हो जाएगा, फिर हैव गलत नहीं है, फिर ठीक है। हैव साइंड एन एग्रीमेंट, तो दो ने मिलकर साइन किया होगा ना एग्रीमेंट को, तो वैसे भी दो जने मिलकर साइन करते हैं, एक गवर्नमेंट अकेली साइन करके एग्रीमेंट को क्या कर लेगी। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सहमति दिखाना, दो बंदे, दो पर्सन, दो गवर्नमेंट आपस में सहमति दिखा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। ओके, आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। ओके, आई होप यू गॉट द कलेक्टिव नाउन। ओके, अगर फिर भी स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन में आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है कलेक्टिव नाउन को समझने में, देन यू कैन कमेंट मी। ओके, चलिए अभी के लिए आई होप आज के लिए इतनी क्लास सफिशेंट है हमारी, बिकॉज ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास हमारी होने वाली है, आज के लिए इतनी ही रखते हैं। ओके, लेट अस ओवर आवर क्लास। कल प्रॉपर पूरा अच्छे से आप लोग मुझे रिवाइज़ करके मिलेंगे, जो भी आज हमने किया है, नया किया है वो भी, और जो भी प्रीवियसली हम कर चुके हैं वो भी। और स्टूडेंट्स आपको अब नोट्स खुद मेंटेन करने पड़ेंगे। अब आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी तो आप नोट्स खुद मेंटेन करें, वीडियो को पॉज करके करें, कैसे भी करें। लास्ट में मैं 2 मिनट के लिए जो भी नया पार्ट आपको कराऊंगी उसको मैं लास्ट में 2 मिनट के लिए अच्छे से प्रॉपरली आपको दिखा दिया करूँगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें, बट मैं तो यही कहूँगी कि आप प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स ही मेंटेन करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, और एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाती है, राइट।
तो ये चीज़ें आप समझ के चलेगी क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिट करेगी क्या नहीं करेगी, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओवर करते हैं हम अपनी क्लास को। थैंक यू।